सो हम वज्रासन की पोजीशन में बैठ के आसन करने वाले थे। इस तरीके से हमें हमारे एब्डोमिनल पोर्शन पे हाथ रखने हैं, इनहेल करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर आने के बाद एक्सहेल, इनहेल, and exhale. Again, last time. Inhale. And exhale. इसी पोजीशन में, वज्रासन की पोजीशन में बैठ के हमारे हाथों को सीधे सामने लेकर जाएंगे इनहेल करते हुए, और पीछे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे तो एक्सहेल कर देंगे। इनहेल, इस तरीके से हाथ सीधे, सर नीचे, उठते समय हमारे हाथ को इस तरीके से घुटने के पास लेकर जाएंगे, एंड एक्सहेल। इनहेल, and exhale. Last time. Inhale. And exhale. ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव आसन है। इससे आपका जो स्टमक फैट है वो भी लूज होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके अगर बैक में पेन है वो भी दूर होता है। जब आप इस तरीके से एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में सामने की ओर जाते हैं तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट होती है और एकदम अच्छा स्ट्रेच मिलता है, और आपके स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है, छोटा मोटा अगर आपको पेन है तो नॉर्मली वो ठीक हो जाता है। अगर आपको बहुत ही बैक में कुछ सीवियर पेन है तो आप इस आसन को ना करें। सो अब हम करने वाले हैं पश्चिमोत्तासन। इस आसन में दोनों पैरों को सामने स्ट्रेट जोड़ कर रखना है, हाथ ऊपर ले जाने के बाद इनहेल करना है। इनहेल, जितना अपने हाथों को सामने लेकर अपने पैरों को टच करा सको उतना कराने की कोशिश करना है। ना हो तो जहाँ तक हाथ टच हो सके वहाँ तक टच करना है। अपने सर को घुटनों पर लगाने की कोशिश करना है, नहीं हो तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक करना है, लेकिन डेली प्रैक्टिस करना है। इससे आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी और आप एक स्टेज आएगी कि आप अपने पूरे सर को अपने नीज तक लेकर जा पाएंगे और अपने हाथों को इस तरीके से एंकल पे टच कर पाएंगे। सो कैसे करते हैं पश्चिमोत्तासन। इनहेल, हाथों को पैरों से टच करना है, सर को नीचे लेकर जाना है, इस पोजीशन में रुकना है थोड़ी देर, एंड एक्सहेल। याद रखना है कि अपने सर को नीज से टच कराने के लिए अपने नीज को इस तरीके से बेंड नहीं करेंगे, ऐसे करना गलत है। सीधे रखना है, भले टच हो ना हो। इनहेल, exhale. One more time. Inhale. And exhale. Now, अब हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। इसके लिए हम सुखासन की मुद्रा में बैठ चुके हैं। अगर आप चाहें तो पद्मासन की मुद्रा में बैठ सकते हैं। पद्मासन यह आसन मैं आपको एक वीडियो में, पिछले वीडियो में सिखा चुकी हूँ। सो फॉर दैट यू कैन चेक द वीडियो ऑन द चैनल योगा द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। सो इस तरीके से हम सिंपल सुखासन के पोज में बैठ चुके हैं, वेरी सिंपल। इस तरीके से हमने इस मुद्रा में अपने हाथों को अपने थाइस पे रखा है और हम स्टार्ट करेंगे अब अनुलोम विलोम। इसके लिए
अपने किसी भी हाथ से शुरू करना है, जिस भी हाथ से शुरू करना है उस हाथ के थंब को इस तरीके से अपने नोज़ पर रखेंगे। आपकी जो रिंग फिंगर है उस रिंग फिंगर से अपने नाक पर दूसरे साइड के नोस्ट्रिल पे आपको इस तरीके से रखना है। पहले इनहेल करना है, जब थंब को रखने के बाद इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद इस तरीके से अपनी रिंग फिंगर को अनदर नोस्ट्रिल पर रखना है। हाथ थोड़ा स्ट्रेट होगा इस तरीके से, और जिस साइड थंब था उस साइड से थंब को रिमूव करके एक्सहेल कर देना है। अगेन कंटिन्यू करेंगे हम उसको 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि अनुलोम विलोम बहुत सिंपल भी होता है और बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आपके जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है। आप अच्छे से आपकी लंग्स फंक्शनिंग कर पाती है। एक्सहेल इनहेल की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में हो पाती है। बॉडी में ब्लड फ्लो, बॉडी में जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो प्रॉपर वे में हो पाता है अनुलोम विलोम आसन के करने की वजह से। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल करने के तुरंत बाद हमको अपनी रिंग फिंगर को अनदर नोस्ट्रिल पर रख लेना है और कुछ देर तक इस तरीके से प्रेस करके रखना है और फिर थंब वाले साइड से एक्सहेल कर देना है। इनहेल, एंड एक्सहेल। अनदर हैंड दूसरे हाथ से करेंगे। सो दिस इज अनुलोम विलोम। इसके बाद हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति करने के बाद मैं कुछ देर भ्रामरी करती हूँ। भ्रामरी ऑप्शनल है, कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि भ्रामरी जो आसन है यह आसन हालांकि काफ़ी इफ़ेक्टिव है, थ्रोट प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाता है, लेकिन मैं अपनी डेली रूटीन में भ्रामरी नहीं करती हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि कपालभाति को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ भ्रामरी की बजाय, क्योंकि कपालभाति में आपका जो स्टमक है ना, स्टमक में मूवमेंट होती है। इनहेल एक्सहेल जब आप करते हैं, इनहेल करने के बाद सिर्फ आप एक्सहेल करते हैं स्लोली, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको आप ज़्यादा समय दें तो ज़्यादा अच्छा है भ्रामरी के कंपैरिजन में। वैसे दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। कपालभाति करने के लिए हमें इस तरीके से, हम जितना ज़्यादा इनहेल कर सकते हैं उतना इनहेल करना है और फिर धीरे धीरे करके एक्सहेल करना है। इनहेल नहीं करना है, जो करना है एक्सहेल करना है स्लोली। इस तरीके से कपालभाति कर सकते हैं आप। कपालभाति के बाद भ्रामरी का भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। भ्रामरी के बाद जो मैं करती हूँ वो है चक्रासन। चक्रासन इज अगेन वेरी मच सिंपल, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अर्ध चक्रासन और पूर्ण चक्रासन। आज हम अर्ध चक्रासन करेंगे। पूर्ण चक्रासन मैंने आपको जैसा कि बताया था उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, और अर्ध चक्रासन करने के बाद ही पूर्ण चक्रासन करें तो ज़्यादा बेहतर है। अर्ध चक्रासन करने के लिए हम इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। अर्ध चक्रासन करने के लिए खड़े नहीं होंगे, बैठेंगे। खड़े होने के बाद जो करते हैं वो तो पूर्ण चक्रासन होता है। इस तरीके से पहले हम लेट जाएंगे, अपने हाथों को इस तरीके से, अपने हाथों को पीछे की तरफ उल्टा रखेंगे,
अपने पैरों को इस तरीके से बेंड करेंगे और अपनी बॉडी को इस तरीके से ऊपर अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अब धीरे से नीचे आ जाए। सो ये था हमारा अर्ध चक्रासन। इस तरीके से हम अर्ध चक्रासन करते हैं। उसके यह मेरी डेली रूटीन एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है। इसके बाद जो मैं करती हूँ वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट आसन है शीर्षासन, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर नहीं करूँगी, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वो बहुत ही टफ़ तो कह सकते हैं, क्योंकि आसानी से तो नहीं होगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा आपको उसको सीखने के लिए, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। सो दिस वॉज माई yoga or exercise routine which I perform daily. So hope you like this video. Stay tuned for more such videos. Thank you.